NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कुलगाम में आरटीआई जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित। कुलगाम की सीपीआई इकाई द्वारा शुक्रवार को रेस्ट हाउस कुलगाम में सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आरटीआई अधिनियम के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना था, खासकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच। कार्यशाला में भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह सहित कई उल्लेखनीय हस्तियों ने भाग लिया, जिन्होंने आरटीआई अधिनियम के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के बारे में शिक्षित और सशक्त बनाना है, ताकि इसका कार्यान्वयन जमीनी स्तर तक पहुंच सके। कार्यक्रम में वरिष्ठ सीपीआई नेता और कुलगाम के विधायक MY तारिगामी इरफान हाफिज लोम, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव दिल्ली के निदेशक वेंकटेश नायक, सीपीआई के राज्य सचिव और डीडीसी केमोह मोहम्मद अब्बास राथर, कई प्रमुख आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सक्रिय नागरिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में आरटीआई अधिनियम को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उजागर किया। कार्यशाला का समापन एक संवादात्मक सत्र के साथ हुआ, जहां प्रतिभागियों ने सूचना तक पहुंचने में चुनौतियों और उनसे निपटने की रणनीतियों पर चर्चा की। आइए देखिए खबर विस्तार से। NTV टाइम के लिए आशिक अली की खास रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ताल्लुक है, मरकजी सरकार का ताल्लुक है। उनके बड़े बड़े दावा रहे हैं। 2014 में उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला मुल्क का, कि हम तरक्की के रास्ते पर हमारा सफ़र जारी रहेगा, बेरोज़गार वो रोज़गार मिलने की एक तवक्को पैदा की उन्होंने, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रेस्ड है हमारे जो गाँव में काम करने वाले किसान लोग, मजदूर लोग, कॉरपोरेशंस में काम करने वाले, उनको मुसीबत से, भूख से, खुदकशी से निजात मिलेगी। लेकिन आज का तजुर्बा, इतने साल गुजर गए, 10 साल 11 साल हो गए, तो अभी जो हम देख रहे हैं मुल्क की जो तस्वीर है, वो बड़े खरबपति अरबपति आगे बढ़ रहे हैं, और जबकि आम लोग जो है उनकी कुव्वती खरीद घट रही है। ये हर सतह पर है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हमारे बारे में भी यही कहा गया था। ख़ास तौर पर 2019 में 5 अगस्त को जब यहाँ एब्रोगेशन का अमल गैर आईनी तौर पर शुरू किया गया, हमारे एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया और डिवाइड किया गया हमें पूछे बिना, तब से लेकर आज तक जो सरकार के दावे रहे इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो खोखले नज़र आ रहे हैं। तब से लेकर आज तक जो नारे रहे कि आप रोज़गार के दरवाजे खुल जाएंगे, और जम्मू परेशान, कश्मीर के लोग परेशान, नौजवान हर सतह पर महरूमियत के शिकार हैं। जहाँ तक बिजनेस का ताल्लुक है, आप कनक मंडी जम्मू में जाइए, बाज़ार है, लेकिन बहुत ज़्यादा मायूसी के साए में रह रहा है। और इसी तरीके से जहाँ तक श्रीनगर का ताल्लुक है, हमारे टाउन्स का ताल्लुक है, वो आप खुद ही जायज़ा ले लीजिए, महंगाई का हाल क्या है, इन्फ्लेशन का हाल क्या है। कहने का ये मतलब है, जो दावे रहे हैं मरकजी सरकार के, चाहे मुल्क की सतह पर या जम्मू कश्मीर की सतह पर, उसके उलट काम हो रहा है। और आज भी हमें ये हमारे लिए हद दर्जा अफसोसनाक बात है कि अभी जो वारदात हुई, बड़ी वारदात हुई, हमारे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ आए थे कुछ दिन बिताने के लिए, वो मर गए, उनकी लाशें यहाँ चली गई। यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा सदमा है। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा, और वजाहत साहब की नोटिस में लाना चाहता हूँ मैं, कि पहली बार आपने भी, हम सब ने देखा होगा, कई वारदातें हुई है, ट्रेजेडीज का सामना करना पड़ा, आइसोलेटेड प्रोटेस्ट्स हुए, लेकिन पहली बार इस हादसे को लेकर कश्मीर में, गाँवों में, शहरों में, नॉर्थ में, साउथ में, सेंटर में लोग आज खुद सड़कों पर आए और इस वारदात की मजम्मत की।